Hello guys, once again I am in front of you. So now we are gonna to study today. We will study future continuous tense. Last time हमने पढ़ा था past continuous tense. अब हम पढ़ेंगे future indefinite tense. So as you know, जैसा कि आप सभी को पता है कि हर एक टेंस के तीन पार्ट रहते हैं. प्रेजेंट का पढ़ा था हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट. देन प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, अब आता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस. तो देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, सबसे पहले हम टेंस करते समय एक ही चीज़ पर ध्यान लेंगे, ओनली वन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर क्या कहती है, उसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाते हैं. तो ये जो टेंस पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ये ज़्यादा डीपली नहीं है, ओनली ये क्लास 10-12 के लिए है, ठीक है. और इसे क्लास 6 से लेकर 8 तक के स्टूडेंट्स देखना चाहें, 9th के देखना चाहें, तो वे भी इसे यूज़ कर सकते हैं. तो वी आर गोना टू स्टडी द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. तो देखिए, इसमें 4 सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जैसा कि आप सभी ने लास्ट टेंस में पढ़ा था. तो सबसे पहले आता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस. स्ट्रक्चर कहती है आपकी सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल, बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, सर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज के यूज किया था, डू लगाया था हमने प्लूरल के साथ और डज लगाया था सिंगुलर के साथ. तो इसमें अब विल और शैल आता है. तो देखिए, यहाँ पर हम आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं. बाकी सारे जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं उनके साथ हम विल का यूज करेंगे. एक और कंडीशंस है, काफी सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें हम आई और वी के साथ शैल का यूज ना करते हुए विल का यूज करते हैं. लेकिन वो कंडीशन कौन सी होती हैं मैं आपको अपनी अलग वीडियो बताऊंगा. लेकिन अभी ओनली फिलहाल मैं इतना ही बताऊंगा आपको कि यहाँ पर आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं. आई और वी के साथ विल का भी यूज हो जाता है, लेकिन वहाँ पर कंडीशन अलग रहती है. तो वो कंडीशन कौन सी होती है अभी मैं बात बताऊंगा आपको. तो देखिए, सबसे पहले टेंस दिया है आपका, स्ट्रक्चर दी है. जैसे कि यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दे दिया गया, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिख दिया, शी थ्रू द गार्बेज. मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, शी थ्रू द गार्बेज. इस सेंटेंस को हमें इन चारों स्ट्रक्चर्स में चेंज करना है. तो देखिए, सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट आएगा. तो सब्जेक्ट क्या है, शी. तो हमने सबसे पहले लिखा शी, यहाँ पर लिख दिया हमने शी. इसके बाद विल शैल में से एक चीज आएगी. अब आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, तो आई और वी के में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, विल. तो देखिए डियर्स, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद विल शैल में से एक चीज आ गई, इसके बाद आएगा बी. देखिए बी. इसके बाद वर्ब. वर्ब यहाँ पर आपको दिया है थ्रू. सबसे पहले आपको ये देखना होगा, थ्रू जो है वो थ्रो की सेकंड फॉर्म है, थ्रो, थ्रू, थ्रोन. तो सबसे पहले हम यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म का. तो जो सेकंड फॉर्म है उसको हम फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. उसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट. ओनली स्ट्रक्चर देखना है और बनाना है. सब्जेक्ट, विल शैल, बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट. क्लियर. इसी के अकॉर्डिंग हम सेकंड सेंटेंस बनाते हैं. सेकंड सेंटेंस की स्ट्रक्चर दी गई है आपके सामने. अब सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्ट. तो हमने सब्जेक्ट रख दिया. विल शैल में से एक चीज आ जाएगी, तो शी के साथ विल आएगा. उसके बाद आता है आपका नॉट. उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर में बी दिया हुआ है. फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ब. ओनली स्ट्रक्चर देखना है और सेंटेंस बनाना है. उसके बाद आपको दिया है नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तो मैंने आप सभी को बताया था, एक बात हर टेंस में मैं आपको रिपीट करता हूं, वी ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब एट द फर्स्ट
ऑफ द सेंटेंस इन इंटेरोगेटिव टेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब हम किसी भी टेंस का बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सबसे पहले हम रख देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? विल और शैल, विल एंड शैल। विल शैल आ गया। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट। देखिए स्ट्रक्चर में क्या दिया है, सब्जेक्ट दी हुई है। उसके बाद क्या आएगा? विल शैल में से एक चीज आएगी, सॉरी मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया यहाँ पर। विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा शी, ठीक है, फिर बी थ्रोइंग द गार्बेज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो विल शी बी थ्रोइंग द गार्बेज। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, विल शैल, सब्जेक्ट, बी, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसके बाद इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव ज्यादा यूज में नहीं आता, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए विल शैल, देन सॉरी इट्स विल शी। देखिए सबसे पहले विल शैल में से एक चीज आ गई, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आएगा, फिर इसके बाद आएगा बी, फिर आएगा थ्रोइंग द गार्बेज। ठीक है, ये आपके चारों सेंटेंस हो चुके हैं। ये हैं आपके चारों सेंटेंस। स्ट्रक्चर देखिए और सेंटेंस देखिए, दोनों सेम है। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर वी आर टू मेक द सेंटेंस। देयर इज नथिंग डिफिकल्ट वर्क टू डू। कोई भी कठिन काम नहीं है आपके लिए, बहुत इजी है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम के लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस मीन्स रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, इसकी पहचान होती है। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपकी इसकी पहचान लिख देता हूँ, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगी। तो ये आपका हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए ये पहचान है, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। अब हिंदी मीडियम के लिए सेंटेंस हिंदी में भी लिखना जरूरी है, तो हिंदी मीडियम के लिए सेंटेंस मैं हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए इसकी हिंदी होगी, वह कचरा फेंक रही होगी, वह कचरा फेंक रही होगी। नेगेटिव बनेगा, वह कचरा नहीं फेंक रही होगी, वह कचरा नहीं फेंक रही होगी। ठीक है, नेगेटिव बनेगा, क्या वह कचरा फेंक रही होगी। देखिए ये आपका इंटेरोगेटिव बनेगा, क्या वह कचरा फेंक रही होगी। और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनेगा, क्या वह कचरा नहीं फेंक रही होगी, क्या वह कचरा नहीं फेंक रही होगी। ये आपके हिंदी मीडियम में बन गए। हिंदी मीडियम के लिए ये सेंटेंस बन गए हैं, वह कचरा फेंक रहा होगा, सॉरी वह कचरा फेंक रही होगी, वह कचरा नहीं फेंक रही होगी। ठीक है, क्या वह कचरा फेंक रही हो, क्या वह कचरा नहीं फेंक रही होगी। ये हिंदी मीडियम के लिए स्ट्रक्चर देखिए, और हिंदी मीडियम वाले भी इस टेंस का यूज़ कर सकते हैं, उन्हें भी स्ट्रक्चर देखना है और सेंटेंस बनाना है। तो छोटी सी बात है, स्ट्रक्चर देखना है, टेंस बनाना है। हेल्पिंग वर्ब ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, जिससे कि आपको टेंस सेंटेंस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। यदि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं से कहीं तक कुछ समझ ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो गुड बाय डियर्स, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय।